साथियों नमस्कार, मैं बीपी सिंह और वीरू कठेरिया एडवोकेट। अधिवक्ता, पूरे भारत में अधिवक्ता की जनसंख्या लगभग इस समय 20 लाख है और उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की जनसंख्या लगभग 4 लाख है। अब ये देखते हैं कि अन्य विभाग के अपेक्षा अभी तक अधिवक्ताओं की जनसंख्या कितनी है। अभी तक ये माना जाता था कि रेलवे डिपार्टमेंट सबसे अधिक रोजगार देता है और वो एक सरकारी रोजगार होता, केंद्र सरकार का होता है। उसमें उन कर्मचारियों को हर एक सुख सुविधाएं मिलती हैं, एक मुश्त तनख्वाह होती है, बड़ी अच्छी तनख्वाह होती है। लेकिन रेलवे में आप जानेंगे तो आश्चर्य होगा, वकीलों की अपेक्षा रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 15 लाख है, जबकि अधिवक्ताओं की जनसंख्या 20 लाख है। वहीं उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की जनसंख्या 4 लाख है। अब देखते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी अधिवक्ताओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती है, उसने क्या बजट में प्रावधान किए हैं, उन प्रावधानों से अधिवक्ताओं का क्या लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार की ओर चलते हैं तो केंद्र सरकार ने अपने सरकारी वकीलों की जो प्रतिदिन जो मिलता है फीस, उसमें वृद्धि की है। उनके जूनियर को जो फीस दी जाएगी उसमें भी वृद्धि की है और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत मीडिएटरों की संख्या बढ़ाई है। ये केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन ये कितना है? टोटल अगर एक जिले पर सरकारी वकीलों की संख्या देख लें, वैसे तो उन्होंने जो तनख्वाह बढ़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील होते हैं और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, उनकी जो है ना तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। ज्यादातर वकील जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है। उसके संबंध में ना तो राज्य सरकार ने ना केंद्र सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं आदरणीय मनन मिश्रा जी, जो कि सरकार में राज्यसभा सांसद भी हैं। इन्होंने कई बजट में कई प्रावधान कराने के लिए बार काउंसिल ने वकीलों को आश्वासन दिया था कि वकीलों की प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, वकीलों के लिए अन्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो है ना आज तक कुछ हुआ नहीं। अब देखिए, राज्य सरकार है जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके पास 4 लाख वकील हैं और 4 लाख वकीलों में उन्होंने भी कोई भी व्यवस्था नहीं की है। यहाँ तक कि अपने जो है गैर सरकारी सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं और शिक्षणेतर कर्मी हैं, सबके लिए कैशलेस बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई है। उसमें जो है ना उनको कैशलेस सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार कर्मचारियों को अपने कैशलेस सुविधा दे रही है और केंद्र सरकार भी दे रही है, लेकिन अधिवक्ता के लिए ये कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं दी गई है। अधिवक्ता को सरकार ने मान लिया कि जिस दिन से अधिवक्ता बनता है उस दिन से करीब 50,000 से लेकर के 90,000 1 लाख रुपया प्रतिबंध कमा लेता है। ये मान के चलिए, न जाने क्यों ना तो बार काउंसिल और ना ही सरकारें ये जानना चाहती है कि वकील की शुरुआत कितनी कठिनाई से होती है। वो शुरुआत में तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है और जब शुरू मिलता भी है तो 100-200 रुपये मिलता है। उसके बाद होता क्या है कि वकालत में वकीलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए जाहिर सी बात है क्लाइंट कम होंगे, आमदनी कम होती जा रही है। एक वकील के साथ करीब 4-5 जूनियर बैठते हैं। मान लीजिए 2,000 रुपए आते हैं एक वकील के पास एक दिन में, या 3,000 आते हैं, तो क्या ही उनको दे पाता होगा और क्या बेचारे करके ले जाते होंगे। इसलिए इतने बड़े जनसंख्या के लिए जो
सबसे ज्यादा सरकार के रोजगार के आंकड़ों को बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाती है, क्योंकि जो नौकरियां लगना बंद हुई हैं, जो कंपनियां बंद हुई हैं, वो सारे के सारे लड़के अब करें तो करें क्या, वकालत की ओर दौड़ चुके हैं। वो अब प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? अगर नौकरियां निकले तो आज भी जो है ना ये जनसंख्या एक नियंत्रित हो, लेकिन ना तो नौकरियां लग रही हैं, युवा जाए कहाँ बेचारा। टैलेंटेड है, वकालत करता है, वकालत में आ जाता है। लेकिन इस प्रकार से शिथिलता केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वकीलों के प्रति, वकीलों का आए दिन वकील मारे जाते, प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है, वकील को जो है ना कैशलेस योजना, आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, वकील को जो है ना अगर किसान वकील है उसे थोड़ी सी खेती है तो उसे सम्मान निधि नहीं मिलेगी। ये सब एकदम बहुत ही वकील के लिए जो है ना कष्टकारी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ऐसी शिथिलता बड़ी दुखित है। हम चाहेंगे कि सभी वकील इस पर ध्यान दें और बार काउंसिल के लोग इस पर ध्यान दें और सरकारें भी इस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।